आपके लिए प्रोग्राम आदमजाद, जिसमें हम बात करेंगे उन अफराद के बारे में जिनका कोई वारिस नहीं है, उन अफराद के बारे में जो मेहनत कश है, उन अफराद के बारे में जिनको ज़माने ने ठुकरा दिया। बात करेंगे उन माओं के लखते जिगर के बारे में जिन्होंने नशे की लत में अपने तमाम तर हमदर्द खो दिए। बात होगी ऐसे मजलूमों के बारे में जिन्हें ज़माना इज्जत नहीं दे सका, क्योंकि आप, हम और सब हैं आदमजाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आदमजाद के साथ निम्रा इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बात की जाए महंगाई के हवाले से तो हर आए दिन महंगाई बड़े ज़ोर शोर के साथ अपने अरूज पर है, लेकिन जो मौजूदा दौर के हुक्मरान थे उनका कहना था कि बजट के बाद महंगाई में काफ़ी हद तक कमी कर दी जाएगी। तो आइए अपनी आवाम से जानते हैं कि इस हवाले से उनकी क्या राय है कि जो महंगाई 3 साल तक से कम नहीं हो रही तो क्या इस बार वो कम हो सकेगी। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के हवाले से क्या कहना है कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या आपको लगता है कि उसमें कमी लाई जाएगी? मुश्किल है, जैसे अब हालात चल रहे हैं इस टाइम, ये तो कवर करना चाहिए हुकूमत को। देखें कितनी अच्छी मार्केट है और यहाँ बिज़नेस नहीं है बिल्कुल। लेकिन जो मौजूदा दौर के हुक्मरान हैं उनका ये कहना है कि बजट के बाद जो बजट पेश हुआ है, जो बजट अब पास हुआ है, उसके बाद महंगाई में काफ़ी हद तक कमी लाई जाएगी। आपको क्या लगता है कि कमी लाई जा सकती है? सिर्फ कहने की बातें हैं, इस पर प्रैक्टिकल तो कभी हुआ ही नहीं है। सारा लाइफ देखी है हमने, कोई इस पर इफ़ेक्ट होता ही नहीं है। चाहिए हुकूमत को कि गरीब आदमी का साथ दें, ताकि ये जो बेचारे बेरोज़गार लोग बाहर खड़े हैं वो अपना बिज़नेस अच्छी तरह हैंडल कर सकें। जी, हमारे साथ एक शॉपकीपर मौजूद थे जिनका ये कहना था कि महंगाई जितनी बढ़ चुकी है और उनको नहीं लगता कि बजट के बाद भी महंगाई में कुछ कमी लाई जाएगी। आइए नाज़रीन और ताजिर रज़ा से जानते हैं कि इस हवाले से उनकी क्या राय है। महंगाई बढ़ गई है जी, बिल्कुल 30-40% रेट बढ़े हुए हैं हर चीज़ के ऊपर। तो जो मौजूदा दौर के हुक्मरान हैं उनका ये कहना है कि बजट के बाद महंगाई में काफ़ी हद तक कमी की जाएगी। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि वाकई कमी होगी? अभी तक तो कोई असर नहीं नजर आया उसका, ना इंपोर्ट के ऊपर, ना इम्पोर्टेड माल के ऊपर, ना ही लोकल माल के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि जो पीटीआई की हुकूमत है उन्होंने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि महंगाई में कमी लाई जा सकती है? अभी तक तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा जी, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, सारा महंगा ही है, हर चीज़ महंगी है। जी, हमारे साथ एक और शॉपकीपर मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं कि महंगाई के बारे में उनकी क्या राय है। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से मतलब कि पहले हमारा आता था, मतलब फॉर एग्जांपल 50,000 में हमारा आ रहा था, मतलब 2-3 कार्टन। अब 50,000 में एक कार्टन भी नहीं आ रहा। दिन ब दिन जो रेट पहले 1850 में हमारी परचेज रेट थी, अब 2,500-3,000 तक पहुँची हुई है और कस्टमर पैसे भर नहीं रहे। उस वजह से हमारा आपके सामने मार्केट की सूरत हाल क्या है, बिल्कुल सन्नाटा हुआ है, मार्केट में कारोबार है कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई में कमी आएगी? ये तो डिपेंड करता है ना हुकूमत पे। तो आपको मौजूदा दौर के जो हुक्मरान हैं उनसे क्या उम्मीद है कि वो कमी ला सकते हैं महंगाई में? उनके होते हुए आएगी कमी? उनके होते हुए आनी होती कमी तो कब की आ चुकी होती। 3 साल हो गए अभी तक नहीं है, तो आगे क्या खाक आएगी। हमारे साथ एक और दुकानदार हजरात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि महंगाई के बारे में उनकी क्या राय है। महंगाई के बारे में राय ये है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। अब जो चीज़ 100 की मिलती थी वो 200 की मिल रही है। अब हम जो 100 की चीज़ मिलती थी 150 की बेचते थे, अब वो 200 की ख़रीद के 250 की बेच रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर का फ़्लो यहाँ बहुत कम हो गया है। हुकूमत से गुजारिश है कि कोई ऐसे इकदाम किए जाएँ कि लोगों का माशी कत्ल ना हो। लेकिन जो अक्सर कस्टमर्स होते हैं कुछ का ये कहना होता है कि महंगाई नहीं है, जस्ट लोगों का कहना है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? महंगाई बताएं, लोगों ने कैसे की हुई है महंगाई। अब बताएं कि जो है ना बिजली के रेट जब बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग जो है ना बढ़ जाती है, वो हर चीज़ उसमें टैक्स ऐड होते हैं, सब कुछ ऐड होता है, जिसकी वजह से जो है ना महंगाई बढ़ती है। ये हमने तो नहीं बढ़ाया ना, बिजली के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल के बढ़ेगा, बिजली का बढ़ेगा, सब कुछ जब रेट बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उनका कहना है कि महंगाई में काफ़ी हद तक कमी लाई जाएगी, लेकिन 3 साल हो गए महंगाई में कमी नहीं लाई गई। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई में कमी आएगी? नहीं, महंगाई में कोई कमी नहीं आएगी, ये मज़ीद और ज़्यादा होगी। जी, हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है। देखें, ये महंगाई के हवाले से ये बाज़ार में आए तो इतना रश होता है। अगर गुर्बत होती, पैसे ना होते तो रश कैसे होता। लेकिन जो ज़्यादातर अवाम है उनका ये कहना है कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई है तो महंगाई ही महंगाई है, गरीब अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल नहीं थी। तो कहते हैं जो नवाज शरीफ का दौर था उसके मुकाबले में इस जो इमरान खान का दौर है उसमें ज़्यादा महंगाई है। हाँ, हो सकता है ऐसा। अब कर्जे उतारने हैं तो ऐसे हालात में तो ऐसा होगा ना, थोड़ा बहुत। तो आपको क्या लगता है महंगाई नहीं? मेरे ख्याल थोड़ी बहुत महंगाई है तो ना करें शॉपिंग। थोड़ी सी तो होगी। थोड़ी सी है, लेकिन ये है कि आप अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो ना करें, घर बैठे आराम से। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि महंगाई की वजह से जो गरीब लोग हैं उनकी तो 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से होती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तो आजकल ऐसा कुछ नहीं है जो मैं देख रही हूँ। गुर्बत भी है, शुरू से है, महंगाई भी है, कोई अब नया काम नहीं है।
जी, तो हमारे साथ एक खातून मौजूद थी जिनका ये कहना था कि महंगाई इतनी है नहीं जितना लोगों ने इसको बोल बोल के कर रखा है। तो आइए नाज़रीन और लोगों से जानते हैं कि महंगाई के हवाले से उनकी क्या राय है। जी, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि महंगाई के हवाले से उनका क्या कहना है। जी, जब से ये हुकूमत आई है तो आवाम बहुत परेशान है। एक रेडी वाला रेडी खड़ाने का किराया भरता है, मकान का किराया भरता है, बिल भरता है, कैसे सरकार चलाएगा कोई मसला नहीं समझ आ रहा। तो आप रेडी चलाते हैं, महंगाई का जो दौर है उसमें आपके घर का खर्चा पूरा हो जाता है? बिल्कुल नहीं हो रहा, दिन रात कमाना पड़ता है। मैं सुबह 8 बजे का आया हूँ और तकरीबन रात 12-1 बजे तक छुट्टी करनी पड़ती है। तो इतना हो जाता है कि जिससे आपके घर का खर्चा हो जाए? बस गुजारा करना पड़ता है, वो भी किसी से मांग दे कर किराया पूरा करना पड़ता है। महंगाई के लिहाज से यही कहना चाहेंगे, आवाम बहुत परेशान है। पहले लोगों को स्टोर से, यूटिलिटी स्टोर से सामान मिल जाता था, अब वो भी नहीं मिल रहा। आवाम बहुत परेशान है। आजकल जो निज़ाम चल रहा है कि मज़दूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, बहुत बेरोज़गार हुई है आवाम। महंगाई ने कमर तोड़ी है गरीब आवाम की ख़ास तौर पर। और जो है ना इधर भत्ताखोरों ने भी जो है ना इधर बहुत वो की हुई है। महंगाई जो है ना इस टाइम अरूज पे जा रही है, गरीब आवाम परेशान है। लेकिन जो मौजूदा दौर के हुक्मरान हैं उनका ये कहना था कि हम महंगाई को जितना जल्दी हो सकेंगे कम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के होते हुए महंगाई में कमी आएगी? मुश्किल वाली बात है, ये कमी नहीं आ सकती, क्योंकि जिससे जो चीज़ एक चीज़ हम आज हमने 100 की ख़रीदी ना, वो अगले दिन 120 की ख़रीदी है, उसमें कमी नहीं हमने देखी है। फिर अगले दिन वो 150 की ख़रीदी है, 110 की नहीं ख़रीदी। जी, तो नाज़रीन जो ताजिर हजरात थे उनका ये कहना था कि महंगाई बढ़ चुकी है और उसके साथ ही जो मुल्क में कोरोना वायरस आया जिसकी वजह से मुल्क में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया था, तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। इस हवाले से एक हमारे साथ तालिब इल्म मौजूद है जिनसे हम जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडी के हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट्स, बाज़ार, शॉपिंग हॉल सब चीज़ खुली हुई है। जस्ट यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं। पहला और 8वां सेमेस्टर के तालिब इल्म आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं आ रहा। ऑनलाइन स्टडी से कुछ भी हमें हासिल नहीं हो, हमारे पैसों का वेस्ट हो रहा है। ना तो हमारे पास नॉलेज है और ना ही हमने कोई लैब किया है, ना प्रैक्टिकल वर्क किया है। जस्ट ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हमें मतलब वो चीज़ जो हमसे हमारे पेरेंट्स या जो कॉलेज यूनिवर्सिटी हमसे एक्सेप्ट करती थी वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ को खोला जाए, ऑनलाइन सिस्टम ख़त्म किया जाए। खुदा का नाम लें, अब तो कोरोना ख़त्म हो गया, अब तो बाज़ार भी ओपन है, हर चीज़ ओपन है। जस्ट यूनिवर्सिटी में कोरोना खड़ी है। तो लेकिन जो प्रोफेसर हजरात हैं उनका ये कहना है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं। ये सब एक झूठ है, एक बहाना है। नहीं, आप मुझे ये बताएं, घर में हम कैसे पढ़ें? हम प्रैक्टिकल घर में कैसे करें? एक प्रैक्टिकल होता है, लैब में होता है। हमारे घर में लैब कहाँ से आती है? अंडरस्टैंडिंग की जो बंदे की होती है ना, हाथ होती है, वो क्लास में और है, ऑनलाइन में और है। घर में तो हज़ारों काम होते हैं। फैमिली के साथ बंदा बैठ के तो नहीं पढ़ सकता और ना ही टाइम मैनेज होता है, इसलिए। जी, तो हमारे साथ एक तालिब इल्म मौजूद थे जिनका ये कहना था कि जो कोरोना वायरस में काफ़ी हद तक कमी लाई जा रही है। उनका ये कहना है कि जितना जल्दी हो सके जो स्टडी हैं, जो तालीमी इदारे हैं, उनको खोला जाए। और इसके अलावा जो ताजिर हजरात हैं उनका ये कहना था कि महंगाई को कमी कर दी जाए। और उनको बहुत ज़्यादा ताजिर हजरात को ये लगता है कि तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत आई है महंगाई बढ़ रही है, इसमें उनको नहीं लगता कि कभी भी कमी लाई जा सकती है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। यहाँ वक्त हो जाता है प्रोग्राम के इख्तिताम का। अपनी मेज़बान को दुआओं में याद रखिए। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टेलीविज़न न्यूज़। मैं हूँ आपकी मेज़बान निम्रा इकबाल।